पार्टी के बैनर की रजाई इन्हें बनाई है और बसात में सबसे ज्यादा लपेटा भी मुझे गया था। काले बकरियां दी कुर्बानी। इंसाफ के इस तराजू की कसम, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। देखें जी, बात ये है कि आप इससे पहले पता नहीं क्या जो मर्जी आपने बातें करनी है करें, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं सारे जवाब दूंगा इलेक्शन के बाद। आप देख लेना, एक बार होने दें, नवाज शरीफ दोबारा हुकूमत बनाएगा, ये मैं कन्फर्म बताता हूँ। बहुत अच्छे, चलो ये मान लेने जी नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे। आयशा जी इन्होंने ये तो कन्फर्म पूछो इलेक्शन होने भी है ना कि नहीं? मैनू कसम चका लो, इन्हें वोट नहीं जे पाउणा। क्यों भाई? इन्हें सिर्फ झंडे इकट्ठे करने ने। यकीन करो, जेडे झंडे इकट्ठे करते उन्हें सराहने बना लेंदा। अच्छा। बड़ा बैनर लभ जे उहदी रजाई बना लेंदा। हर पार्टी के बैनर की रजाई इन्हें बनाई है। नून लीग का प्राहुणा आवे उन्हें शेर वाली रजाई कट दिंदा। अच्छा। वो प्राहुणे के मूँह ते शेर आया हुंदा, सारी रात सौंदा ही नहीं बेचारा। पीपल्स पार्टी का आवे उन्हें तीर वाली रजाई कट दिंदा। अच्छा। पीटीआई का आवे उन्हें बैट वाली कट दिंदा। वो सारी रात बेचारा छक्के मारता रहिंदा। कैप्टन साहब तो दावे कर रहे हैं कि हुकूमत हम बनाएंगे, आप बताएं अगली हुकूमत कौन बनाएगा? जुनैरा, ये तो नहीं पता कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के सियासत के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कोई भी मेजॉरिटी हुकूमत किसी मखलूत हुकूमत से ज्यादा स्टेबल नहीं रही। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 97 में जब मियां साहब ने हुकूमत बनाई तो हैवीएस्ट मैंडेट के साथ, 2/3 मैंडेट के साथ आए, चारों सूबों में हुकूमत बनाई और मरकज में तो मुख्तार कुल थे। लेकिन हुआ क्या, 2 साल में बिसात को लपेट दिया गया। यानी फी सुबह 6 महीने की एवरेज आई उन्होंने। मियां साहब पता नहीं 5 साल कड्डे ही नहीं कदी उन्होंने। और बसात में सबसे ज्यादा लपेटा भी मुझे गया था। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ 2.5 ਚਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। आप अपनी चाल चलन ठीक करें और इनकी बात सुने। बड़ा अपनी तरफ से ये जो गैरी कैस्परोव बन के बैठा हुआ है। ओ भाई, मैं तो सीरियस बात करना चाह रही थी कि अगर आप मौजूदा सेटअप को ही देख लें तो इस बार भी मियां साहब 2/3 अक्सरियत के साथ ही आए, लेकिन हुआ क्या, उन्हें घर जाना पड़ गया फिर से। मियां साहब ने ज्यादती होंदी, हर बारी घर भेज देंगे। वो पता नहीं जित के काले बकरियां की कुर्बानी नहीं देंगे। काले बकरियां दी कुर्बानी? ए देखो जी, मुशाहिदुल्ला, जाहिद अहमद, परवेज रशीद, ए कुर्बानियां ही ने। ये सारे चिट्टे ने। बहरहाल सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इससे कई कमज़ोर थी, बावजूद उसके उन्हें इतनी खिफ़त का सामना नहीं करना पड़ा जितनी नून लीग की मजबूत हुकूमत को। तो जाहिर है वो ऑलरेडी कमजोर थी, तो क्यों उसके खिलाफ खिफत होगी। मियां साहब तो एक दबंग आदमी है, अवाम की आवाज़ है। 2/3 आप लोगों ने नाम सुना होगा, मियां साहब ने प्रैक्टिकली मतलब साबित किया है। तो ये अज़म होता है कभी इस मुल्क? अच्छा, इतने दबंग कायद-ए-आज़म मैं बताता हूँ, उनसे ज्यादा मकबूल आदमी कोई नहीं था। हाँ। इस मुल्क में हुआ क्या है, कायद-ए-आज़म को देखें 1 साल काम करने दिए, लियाकत अली खान को पूरा टाइम नहीं करने दिए। मियां नवाज शरीफ कायद-ए-आज़म हो, लियाकत अली खान हो या मियां नवाज शरीफ हो, हाँ। जो पॉपुलर लीडर है उसको मतलब टाइम नहीं पूरा करने दिया जाता। अब आप ये देखें ना, सारा मनशेरा इस वक्त लियाकत अली खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और ज़रा हरीपुर जो है वो अयूब खान जिंदाबाद के नारे लगाता है। तो जाहिल औरत, हरीपुर अलग शहर है, मनशेरा अलग शहर है। ऐसा तो होता ही हिसाब ना, फिर ये भी कहो सारा चित्राल जो है वो जनरल मुशर्रफ के नारे लगाए। आगे 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 ये भी कहो ना, सारा नवाब शाह इस वक्त मतलब जरदारी जिंदाबाद कहते। ठीक है जी, सारा खुदा बख्श जो है, गड़ी बख्श, वो भुट्टो जिंदाबाद कहते। ठीक है जी, सारा पिंडी क्या कहते हैं, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। आपकी दलाइल के अंदर जान ही नहीं है। आपसे ज्यादा मैंने मतलब आप बोंगी तो नहीं कह सकते ना किसी खातून को, बुरी बात लगती है। तो आपसे ज्यादा मैंने कोई उसका कोई बदल बताए, आपको बोंगी कहना चाहता हूँ। कुछ ना कहा, कुछ कह भी गए, तो वो कह दिया मैंने। अच्छा आयशा, मजबूत हुकूमत को इतने मसाइल क्यों होते हैं? यही तो मैं कह रही हूँ मेरुनिसा कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत अगर अपने 5 साल मुकम्मल करती है बगैर किसी गिलो हुज्जत के, तो उसमें फायदा पाकिस्तान का और जमहूरियत का तो है, लेकिन स्टेक होल्डर्स का क्या बनेगा? कौन है ये स्टेक होल्डर, बताया जाए। भाई, ऐसी हुकूमत जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी होती है उससे किसी को फायदा नहीं होता, ना तो किसी आजाद उम्मीदवार को, ना अपोजिशन को, ना एस्टैब्लिशमेंट को और ना ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, ये 4 अनासर हो तो बनता है स्टेक होल्डर। वैसे ये चारों अनासर मुख्तलिफ है। आयशा, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा। इनू दसो जी कि हुकूमत बनेगी, इन्हें पिंक रक्षा लेना। की मुकद्दर ने रक्षा पिंक ते सवारियां कालियां कालियां। जिन्ना मिट्टी कट्टा शाम नू ब्राउन हो जाता।
ज़ुनैरा, इस वक्त सवाल ये नहीं पैदा होता कि हुकूमत कौन बनाएगा, इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि नई हुकूमत किस शक्ल में होगी और किस रस्ते पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। लो केड़े रस्ते तो शायद दस्तूर तो ही पहुंचेगी जे अगे किसी ने धरना ना दिता होया। अच्छा भाई, ये बात तो हम जानते हैं कि जमहूरी तसलसल को बरकरार रखने के लिए इंतजामी ढांचा मौजूद है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ही मुद्दत पूरी ना कर पाई तो इंतजामी ढांचा क्या करेगा? हल्का बंदियों पर तरमीमी बिल ही लटक गया तो अगले इलेक्शंस किस बुनियाद पर होंगे? इसका जवाब ना पार्लियामेंट के पास है ना एस्टैब्लिशमेंट के पास। ये तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ भी जवाब ही है। इंसाफ के इस तराजू की कसम, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जरूर करेगी। ये फरमान जिले सुबहानी का नहीं बल्कि शहजादा बिलावल का है। हेलो है सिविल कपड़े बीरबल भी आ गया। एक पहले बादशाह ने जेडे धोबी नूं कपड़े दे के तो मुड़ के लैन जोगे ही नहीं। ये बतला दीजिए सेनेट के इलेक्शन होंगे या नहीं? टाइम नाल दसो ताकि वापस अपनी खोड च जावे। तेरा की तल्लक है सैनेट दे इलेक्शन नाल? तू सैनेट चो खाली बोतलां इकट्ठियां करते घर जा। चाचा तो तेरे वाल देखे थे कोई चीज निकल के लड़ गई, कौन जिम्मेदार है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੜੇਲ का फर्स्ट कजन हूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਪਿਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। नाल कह रहा ਹੁੰਦਾ अगर बिस्किट होते तो रीडिंग मैंने और कम डालनी थी। अरे मियाँ, सेनेट के इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपकी कटिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो सुता हमें तेरे वाला ने कोई कुत्ता बन जाए, कौन जिम्मेदार है? सलीम, बस करे।